बता दें इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, खाली जमीनों को लीज पर देगा परिवहन निगम। ये बड़ी खबर सामने आ रही है और करोड़ों की संपत्ति का हुआ चिन्हीकरण। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें कि जमीन को 90 साल की लीज पर देने का टेंडर निकाला गया है। तो अब किराए पर ये जमीन दे दी जाएगी और जिस पर कोई भी कार्य किया जा सकेगा कमर्शियल यूज के लिए इस जमीन को किराए पर दिया जाएगा। तो खाली जमीनों को लीज पर परिवहन विभाग देगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कैलाश जोशी ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं। कैलाश, क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? जो ये कदम उठाया गया है लीज पर देने का, कितना सही है कितना गलत है, जरा बताएं। तो बिल्कुल देखिए दीपाली, जिस प्रकार से परिवहन विभाग के द्वारा एक टेंडर निकाला गया है, क्योंकि जो टेंडर है वो उस जमीन का निकाला गया है जहां पर पूर्व में शहर के बीचों बीच एक पुराना रोडवेज स्टेशन यहाँ देहरादून में हुआ करता था जी। और वो नजदीक द्रोण होटल के नजदीक में है। क्योंकि इसकी प्रक्रिया काफी लंबे समय से चल रही थी और परिवहन डिपार्टमेंट के लोग और परिवहन विभाग जो मंत्री संभाल रहे थे वो लोग इस पर काम कर रहे थे। तो इस बार जब नए परिवहन मंत्री चंदन राम दास बने हैं, उन्होंने एक अपनी जो जमीनें हैं उनका सर्वेक्षण कराया था। तो उसमें करोड़ों रुपए की जमीनें जो है निकल कर आई हैं। वो ऐसी जमीनें हैं जो जिसका यूटिलाइजेशन रोडवेज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वहां पर स्टैंड नहीं बन सकते, क्योंकि वहां पर गाड़ियां नहीं जा सकती, शहर के बीचों बीच है। तो ऐसे करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है जो परिवहन निगम के पास है। अब परिवहन विभाग ने एक इनिशिएटिव लिया है कि किस प्रकार से इन जमीनों को अपन जो है लीज पर देकर इससे अपना राजस्व बढ़ा सकते हैं। तो ये पहला अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पर दिख रहा है कि जो खाली पड़ी हुई जमीनें परिवहन विभाग की हैं उनको परिवहन विभाग प्राइवेट सेक्टर में लीज पर यहाँ पर देगा और लीज पर देने 90 साल की लीज देगा, ताकि जो भी व्यक्ति इसको लीज पर उठाएगा, जो सबसे ऊपर टेंडर में आएगा उसको ये लीज दी जाएगी। और इन जमीनों को लीज पर देने के बाद वहां जो पैसा आएगा उससे परिवहन डिपार्टमेंट का राजस्व बढ़ सकेगा और वो पैसा परिवहन निगम में यूज हो सके। और उसके साथ ही जो ये जमीनें पड़ी हैं जो रोडवेज परिवहन विभाग के किसी काम की नहीं है, क्योंकि अगर शहर के बीच में जमीन है तो परिवहन निगम के काम की नहीं है, क्योंकि परिवहन विभाग की गाड़ी अब शहर में नहीं घुस सकती है। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। और यहाँ पर पहला जो टेंडर निकाला गया है वो देहरादून के अंदर गांधी रोड पर द्रोण होटल के बगल में परिवहन विभाग का पहले परिवहन निगम का एक रोडवेज स्टैंड होता था, वहां पर वो जमीन अभी देने का पहला फैसला यहाँ पर लिया गया है। दीपाली जी, कैलाश जोशी आपसे जानना चाहेंगे कि इस जमीन पर किस तरह के काम किए जाएंगे? क्या कोई इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा, कोई मॉल बनाया जाएगा? मतलब किस तरीके से काम किया जाएगा ये जो खाली पड़ी जमीन है इन पर? ठीक है, यहाँ पर होम स्टे आदमी बना सकता है, यहाँ पर कॉमर्शियल बिल्डिंग यहाँ पर बना सकता है, यहाँ पर इंस्टीट्यूट यहाँ पर बना सकता है, यहाँ पर पेट्रोल पंप लगा सकता है। कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी यहाँ पर जो लीज धारक है उसके द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि 90 साल की लीज होगी और उसके बाद ये लीज रिन्यू हो सकती है। क्योंकि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी पर तभी उसको लीज वाले को लेने का फायदा है जब उसमें कॉमर्शियल एक्टिविटी कर सके, ताकि जो पैसा लगाएगा उसको भी तो अर्निंग की आवश्यकता है। तो ये अच्छा इनिशिएटिव सरकार का है कि करोड़ों रुपए की जमीन है, करोड़ों रुपए की आमदनी जो है राजस्व जो है वो परिवहन निगम का बढ़ेगा इससे। तो ये अच्छी पहल यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि जो भी व्यक्ति उसको लेगा कॉमर्शियल यूज के लिए सरकार ने कहा है कि हम उसको कॉमर्शियल यूज के लिए देंगे और उसमें कॉमर्शियल एक्टिविटी आदमी कर सकता है। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जोशी तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ कैलाश जोशी ने भी यही जानकारी दी है कि 90 साल के लिए लीज पर दिया जाएगा इस जमीन को और किसी भी तरह का काम जो है कमर्शियल यूज के लिए ये जमीन लाई जा सकती है और जमीन को 90 साल की लीज पर देने का एक टेंडर निकाला गया है। तो सरकार की ओर से ये जो इनिशिएटिव है ये अच्छा लिया गया है, इससे जो राजस्व है उसमें भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी।